radio hums a tune I can't name. Crooked smiles, crashing waves, no shame. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एकदम अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और मैं एकदम अंधेरे में ही उठी थी। और आपने देखा पहले कि मम्मी मेरे झाड़ू भी लगा रही हैं। और मेरे घर का व्यूज कुछ ऐसा दिखता है सुबह सुबह। और ये सुबह के बज रहे हैं 5:15। और मैं जब उठी तो काफ़ी अंधेरा था, तो थोड़ा घूमने टहलने चली गई थी, तो वहीं का व्यूज़ है ये। और वहाँ से जब लौटी तो फिर अपने घर का मैं वीडियो भी उसी में शूट कर ली थोड़ा। तो मैं वहाँ से होकर गुजरने के बाद फिर मैं चली आती हूँ तुरंत हीटर लगाने के लिए, क्योंकि पानी अगर गर्म रहता है ना तो जब भी टाइम मिलता है मैं तुरंत में नहा भी लेती हूँ। नहीं तो क्या होता है ना, दिन इतना छोटा होता है ना, पता ही नहीं चलता कि कब दिन निकल गया। तो मैं इसी काम काज की वजह से मैं छोटे छोटे जो काम है ना उसको मैं लगे हाथ में निपटाती रहती हूँ। Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. Concrete warm, I'm under my bare feet. Crowds moving like a heartbeat. Skipping stones in city streams we find. Let's write a new story, leave the old behind. Someone's cooking love in the air, I swear. Every spark in their voices shows they care. दोस्तों, मैं बाबू को टिफ़िन में सब्जी देने के लिए काट रही हूँ। और आज मेरे बाबू को सिर्फ आलू की भुजिया लेकर जानी थी, बाकी उसमें कुछ भी नहीं डलना था। सिर्फ मैंने आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, राई का तेल डाल दिया कढ़ाई में गर्म होने के लिए। फिर उसमें एक छोटी सी हरी मिर्ची मैंने काट कर डाली है, क्योंकि वो जब दोपहर में खाना खाएंगे ना तो थोड़ा सा हल्का तीखापन रहता है ना, तो अच्छा लगता है। अगर सिर्फ उनको आलू और बना के दो ना तो वो नहीं खाते हैं। तो मैंने एक छोटी सी हरी मिर्ची जो कि अपने किचन गार्डन से मैं तोड़ कर लाई हूँ, मैं उसी को इसमें डालूँगी और हल्का सा हल्दी पाउडर और नमक डालकर मैं ढक दूँगी। उससे क्या होगा, वो आराम से पक जाएगा। उसके बाद मैं चाय बनाने के लिए देखिए अदरक कूट रही हूँ। और मैं टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी, निकाली थी फिर इसे डालने के लिए ही, बट मुझे याद आया सडनली कि नहीं, बाबू ने मना किया था कि नहीं डालना है। तो उसके बाद मैंने सादा आटा गूँथ लिया है। फिर मैंने रात में ही मेथी काट कर रख ली थी, क्योंकि मुझे आज बनाना था मेथी का पराठा। तो मैं मेथी के पराठे में मेथी में जो इंग्रेडिएंट था वो था 2-4 पत्ती, उसमें पालक थी, चने का साग था, बथुआ था, मेथी था और हरी मिर्च उसमें काट कर डाली हूँ, हल्दी पाउडर, जीरा, अजवाइन, नमक। इतना इंग्रेडिएंट्स मिलाकर मैं आटे को एकदम सॉफ्ट सा डो लगा कर रख लूँगी। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा मेथी का आटा एक तरफ गूँथ के रखी और एक तरफ मैं पराठा बनाने के लिए आटा गूँथ कर रखी हूँ। और मैं पराठा सेक कर दूँगी बाबू को टिफ़िन में ले जाने के लिए। और मैं और मम्मी अपने लिए नाश्ते में बनाएंगे मेथी का पराठा और चाय। और उसके बाद मैं और मम्मी नाश्ता करूँगी। और मैं देसी घी लगा कर, देखिए जब भी मैं कोई भी पराठा सेकती हूँ तो मैं देसी घी लगा कर ही सेकती हूँ। उससे क्या होता है ना, उसका जो टेस्ट है ना बहुत ही अमेजिंग आता है। और ये देखिए एकदम करारे करारे से मैंने मेथी के पराठे को सेका है। और जब तुरंत ऐसा बना के खाओ ना चाय के साथ, तो उस कैसन बना बा मम्मी? कैसन बा? अच्छा बा? सर्दी में खाई लाए बा? हाँ। ऐसे करा, ऐसे ऐसे। उसके बाद गाइस मैं बनाऊंगी आलू, हरी मटर और बैगन और टमाटर की सब्जी। इसमें मैंने सिर्फ प्याज और मिर्ची का तड़का देकर बाकी सब्जियों को डालने के बाद एक पैकेट राजेश मसाला और नमक डालकर मैंने ढक दिया है। बाकी इसमें कुछ लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं डाली। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी। तार सबका नाम हो, तार का नाम हो? आपको क्या नाम भैया? आपका?
आपका आपका बेटी रिया रिया आप सबको क्या चाहिए? चॉकलेट दो, सबको दो। कैप क्यों नहीं लगाया आप? का खिले जा आप दो ले लो। सब लोग बाय करो ऐसे। बेटी आप भी ऐसे करो, सब लोग करो ऐसे सब लोग। अरे वाह, जाओ बाय। Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grab my shades and hit the streets, no plan, chasing vibes like seashells. मेरे घर के बगल से खड़ंजा लगा है ना, उसी से होते हुए बच्चे जा रहे थे, तो मैं लोगों को बुलाकर मैं चॉकलेट वगैरह देती हूँ। बड़ा ही अच्छा लगता है अगर ऐसे कुछ करो। तो ऐसे प्यारे थे बच्चे। ये लोग प्राइमरी में पढ़ते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। मेरे घर के थोड़ी सी दूर के ये बच्चे हैं। तो उसके बाद मैं आ जाती हूँ। अब मेरे घर का जो बिस्तर है ना, वो काफ़ी हद तक गंदा हो गया था, तो सब मैं निकाल कर उसको धुलूँगी। और ये देखिए, उस दिन मैं चद्दर निकाल कर धुली थी, तो मैं चढ़ाई नहीं थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था। उसके बाद मैं कवर चढ़ा रही हूँ। ये मैं अपने हाथों से बनाई हूँ, ये जो मेरे डनलप का जो कवर है। और प्लीज़ आप लोग देख सकते हैं, कोई उपाय हो तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा। जब मेरा घर जब कलर हो रहा था ना, तो पुट्टी उस पर सब गिर गई है, तो छूट ही नहीं रही है। मैंने काफ़ी ट्राई किया, काफ़ी चीज़ों से ट्राई किया, मोबाइल में सर्च कर करके ट्राई की, बट वो निकल ही नहीं रहा है उसका दाग। बहुत ही फूहड़ लगता है। जब मैं बिस्तर लगाने लगती हूँ ना, तो मेरा दिमाग उस पर चला ही जाता है, कितना भी मैं न चाह कर भी वो करूँ। फिर थोड़ी देर में उसको रगड़ूंगी, घिसाई करूँगी उसकी, बट वो नहीं निकलता है। प्लीज़ आप लोगों के पास अगर कोई उसका सरल सा उपाय हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैं लग जाती हूँ घर के एकदम अपने क्लीनिंग के लिए। और मैं अपना रूम तो ठीक की हूँ, उसके बाद मैं मम्मी का भी बिस्तर वगैरह जाके सब जो भी गंदा था उसको निकालती हूँ, धुलने के लिए डालती हूँ। जो वैसा रहता है, जो भी कंबल मोटे मोटे रहते हैं, उसको ले जाके मैं धूप में फिर रख दूँगी। उससे क्या होगा ना कि जो भी बिस्तर में ठंडापन है ना, वो निकल जाएगा, थोड़ी गर्माहट आ जाती है। अगर आप उसको रात में ओढ़ेंगे ना, तो ऐसे थोड़ा गर्मी का एहसास होगा। और क्या है ना कि अगर नहीं ध्यान दो तो रात में फिर जब ओढ़ो ना, तो फिर ठंडी का एहसास होता है। तो कुछ यही है कि घर के काम अगर करने लगो ना, तो फिर दिन कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो अभी ये जब मैं कर रही हूँ बिस्तर का काम, मैं बाकी सब काम कर चुकी हूँ, बट मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि अभी मैं इन दिनों में दवा लगा रही हूँ अपने कंधे में। तो मैं धूप से सेकने के बाद मैं आ जाती हूँ अंदर। उसके बाद मैं फिर अपना कमरा ठीक करती हूँ, फिर मम्मी का भी कमरा ठीक करती हूँ। इससे क्या होता है ना कि थोड़ी आसानी हो जाती। इसके जस्ट बाद मैं जाऊँगी, नहाऊँगी। और जो पूजा का काम है इन दिनों मेरी मम्मी जी कर रही हैं, क्योंकि मैं काफ़ी लेट नहाती हूँ, तो फिर मैं नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ, तो फिर मेरी उतनी इच्छा नहीं होती है। हाँ, भगवान जी के सामने जाकर मैं उनको प्रणाम ज़रूर कर लेती हूँ, कि ऐसा नहीं कि मैं उनकी पूजा नहीं कर रही या मैं उनको दिया अगरबत्ती नहीं दे रही, तो उनके प्रति मेरी आस्था नहीं है। बट जो भी है, इन दिनों थोड़ी मुझे दिक्कत हो जाती है ठंडी में, क्योंकि चोट की वजह से कोई भी अगर किसी को भी चोट लगी होगी, वो ठंडी में उसको दिक्कत करना ही करना है। तो बस यही वजह है। तो मैं सब बिस्तर क्लीन करने के बाद, अपना जो बिस्तर है उसको मैं अच्छे से लगाने के बाद फिर मैं जाकर नहाऊंगी। इसके आगे का जो वीडियो है वो मैं कल के वीडियो में ऐड करूंगी, क्योंकि बहुत ही लेंदी हो जा रहा है आज का मेरा वीडियो।
तो आप लोग को मेरा वीडियोज़ कैसा लगता है प्लीज़ आप लोग एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। कल मेरे वीडियोज़ पर एक कमेंट आया था कि आपकी रेसिपी जो थी ना वो पेड़ा बनाने वाली मुझे बहुत अच्छी लगी थी, उन्होंने कमेंट किया था, बहुत ही अच्छा लगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर।